गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका फेवरेट साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला एंड अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑल माय डियरेस्ट स्टूडेंट। टुडे टॉपिक इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पार्ट 2। पार्ट 1 बेटा हम लोग डिस्कस कर लिया था। अब पार्ट 1 हम लोग बेटा पार्ट 2 आज स्टार्ट करना है। दिस चैप्टर इज कॉमन फॉर सीबीएसई एज वेल एज आईसीएसई क्लास 10। ओके बच्चों, तो क्लास फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्ट आर ऑब्टेन बाई और प्रिपेयर्ड बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी बेटा रिलीज होती है। ओके, देखिए एसिड होता है एक्वस, बेस होता है एक्वस, सॉल्ट होता है एक्वस और साथ बेटा बनता है वाटर और हीट एनर्जी। एनर्जी का बेटा कोई भी स्टेट नहीं होता है। सॉल्ट का स्टेट होता है एक्चुअली में सॉलिड, लेकिन वाटर लिखा हुआ है तो वाटर में सॉल्ट क्या हो जाता है? डिसॉल्व। इसलिए इसका स्टेट क्या लिखेंगे हम लोग? एक्वस। एक्वस का मतलब होता है एक्वस का मतलब होता है वाटर। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है वाटर का सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट को आप वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए तो इट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन। अब आइए हम लोग इस पे एक रिएक्शन नोट करके देखते हैं, समझते हैं इसको और अच्छे से क्या है ये। बेटा कोई भी एसिड कोई भी बेस लेकर आप रिएक्शन करा दो, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। आइए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल और हमें लगता है सारे बच्चों का ये फेवरेट रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन है? HCl प्लस NaOH इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों? NaCl प्लस H2O। कैसे फॉर्म होता है? देखिए मैग्नीशियम समझिए सब लोग। सबसे पहले बेटा देखो ये एक्वस करना पड़ेगा, वाटर मिलाना पड़ता है या वाटर के फॉर्म में होता है। बेस है ये, एक्वस के फॉर्म में होगा। शुरू में H लिखा है एसिड, लास्ट में OH लिखा हुआ है, इसमें ये बेस है। अब बेटा इसको सबसे पहले ब्रेक किया जाता है। H प्लस Cl निगेटिव, इसको ब्रेक करिए, Na प्लस OH निगेटिव। देखो हमेशा जब भी सॉल्ट फॉर्म होता है तो बेस का फर्स्ट पार्ट और एसिड का सेकेंड पार्ट, कहने मतलब बेस का केटायन, केटायन का मतलब पॉजिटिव आयन, एंड एसिड का नेगेटिव पार्ट मतलब एनायन, मतलब नेगेटिव आयन रिएक्शंस करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। आइए बना के देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए सॉल्ट का केटायन Na प्लस, बेस का एसिड का एनायन नेगेटिव पार्ट। देखिए कितने प्लस चार्ज हैं? 1। कितना नेगेटिव चार्ज है? 1। कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसल। क्या बन गया बच्चों? NaCl। क्या बन गया? NaCl। यहां लिख दीजिए NaCl प्लस क्या क्या बचा? ध्यान देखो, इसका प्लस पार्ट H और इसका OH। रिएक्शन कराइए। 1 प्लस 1 नेगेटिव, कैंसल। क्या बना बच्चों? HOH। और हाइड्रोजन किस फॉर्म में होता है? हमेशा गैसेस फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में। तो H एंड H रिएक्शन करके क्या बन जाएगा बच्चों? H2 और साथ में O प्लस H2O। इतनी बात बेटा सबको समझ में आ गई होगी। ओके, स्टेट क्या होगा? सॉलिड होता है लेकिन वाटर की वजह से हो जाएगा एक्वस, ये लिक्विड, प्लस हीट एनर्जी। ओके, अब हमारे बात बहुत जरा ध्यान से समझिएगा। देखो बेटा जब भी सॉल्ट बनाया जाता है, देखिए बहुत आसानी से समझा देता आपको। बेस का और एसिड देखो इतना पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाता है? ये इसी को सॉल्ट कहते हैं। ओके,
तो इसका प्लस इसका निगेटिव ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? सॉल्ट। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए एक एग्जांपल और H2SO4 प्लस, और एक बच्चों लिख देते हैं हम यहाँ पे ALOH का होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेस है, OH है लास्ट में, सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है, शुरू में क्या है? H है। क्या लिखेंगे इसको? एक्वस। इसको क्या लिखेंगे बच्चों? एक्वस। स्टेट लिखना मस्ट है, अगर स्टेट आप नहीं लिखोगे एक्वस, सॉलिड, गैस, लिक्विड, तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, इक्वेशन का मीनिंग नहीं होगा कुछ, ध्यान रखिएगा। फिजिकल स्टेट लिखना बच्चों मस्ट होता है रिएक्शन में। ओके, दिख रहा है सबको कि नहीं? थोड़ा सेट कर देता हूँ कैमरा, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, गुड। देखो बेटा, अब कौन कौन सा पार्ट सोचिए। बेस का फर्स्ट पार्ट, एसिड का सेकेंड पार्ट, इसको ऐड करिए। Al पे कौन सा चार्ज होता है? +3। इस पे कौन सा चार्ज होता है? -2। क्रॉस हो जाएगा, देखिए इस पे 1 2 3, इस पे कितना है? 2। इक्वल नहीं है, इक्वल होगा तो कैंसिल कर दीजिएगा, इक्वल नहीं होगा, अगर अनइक्वल होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस पे चार्ज देखिए +3 चार्ज है, इस पे -2 है, क्रॉस कर दीजिए। तो क्या बनेगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर? देखो Al के बगल में आ जाएगा ये 2, 1 2, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 निगेटिव, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 पॉजिटिव। तो ये नंबर सिर्फ लेना है, प्लस माइनस मतलब नहीं। कितना है? 2, तो इसके बगल में आ जाएगा 2। इसको बच्चों बोला जाता है क्रिस क्रॉस, इस मेथड को बोलते हैं क्रिस क्रॉस। जिन बच्चों कंपाउंड बनाने में बेटा प्रॉब्लम होती है, वो हमारा केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 3 4 जरूर देख लें, मैंने पूरा डीपली बताया हुआ है। ये 2 हो गया बच्चों, और ये चला जाएगा 3 यहां पे, लेकिन देखो ये ग्रुप में है तो कैसे लिखेंगे? SO4 का होल थ्राइस। होल क्यों लगाया गया बच्चों? क्योंकि SO4 क्या है? ग्रुप में है, अकेला नहीं है। अकेला होता तो ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? सल्फर भी है और ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन कितना है? तो 4 है, इसलिए बेटा हम लोग को ग्रुप में होगा तो ब्रैकेट का यूज करिएगा, स्मॉल ब्रैकेट का। क्या बन गया बच्चों? एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस, प्लस क्या क्या बचा? H और OH यानी कि H2, प्लस हीट एनर्जी। और इस रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर दीजिएगा। मैं बैलेंसिंग नहीं बता रहा हूं, बैलेंसिंग सिखा चुका हूं, एक पूरा मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बहुत डीपली मैंने बताया है, उसको आप जरूर देखिए। उस नाम ही वीडियो क्या है? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ओके बच्चों, तो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। और केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 में भी मैंने बैलेंसिंग सिखाया है। ये 2 वीडियो है बैलेंसिंग पर बेस्ड, और बहुत ही गजब का ट्रिक बताया है, आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी रिएक्शन, ये नहीं दुनिया कोई रिएक्शन हुआ आप फटाफट बैलेंस कर लेंगे। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा सॉल्ट के बारे में। अब बच्चों हम लोग को एक एक पॉइंट को डीपली पढ़ना है, पहले एसिड, फिर बेस, फिर सॉल्ट। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज एसिड? बेटा ऐसे सारे कंपाउंड्स जिसको वाटर में डिसॉल्व करने पर H आयन उससे रिलीज होता है, उसे हम लोग एसिड बोलते हैं। पहले आप समझिए ये वर्ड एसिड बना कैसे है बेटा। देखो, द वर्ड एसिड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस। किस वर्ड से बना बच्चों? एसिडस। और एसिडस का मीनिंग क्या होता है? एसिड का मतलब होता है सॉर, मतलब खट्टा, खट्टा होता है। तो जितने बेटा चीजें खट्टी होती हैं, सॉर टेस्ट की होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड कहते हैं। ओके, और देखिए एसिड की जरा हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, जो एक्यूरेट डिफिनेशन हमको एग्जाम में लिखना है, तो नोट करिए, दोज कंपाउंड्स which give
हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है H प्लस, H प्लस, और हाइड्रोनियम आयन NH aqueous solution after dissociation। ओके, तो बेटा ऐसे सारे कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व करने पर टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं, डिसोसिएट हो जाएं। डिसोसिएशन मतलब टूट जाना, ब्रेक हो जाना। इसको बच्चों आप आयोनाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आगे जब बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको डीपली बताऊंगा। अभी आप कॉमन समझिए, टूट जाना और टूट करके आयंस बनाना, ये दोनों वर्ड अभी आप लोग सिमिलर समझिए, दोनों सेम है। तो ऐसे सारे कंपाउंड क्या बोलेंगे बच्चों? एसिड। एसिड नोट पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि कोई भी दुनिया का एसिड हो उसमें बेटा जो पॉजिटिव पार्ट होगा वो सिर्फ हाइड्रोजन होता है, बाकी सारे कैसे होंगे? निगेटिव चार्ज वाले। यहां नोट लिख लीजिएगा, एसिड गिव्स ओनली H प्लस यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन एज पॉजिटिव आयन। ओके, तो एसिड में सिर्फ पॉजिटिव आयन कौन सा होता है? या तो H होगा या तो हाइड्रोनियम आयन होगा। क्या नाम होगा बच्चों? हाइड्रोनियम। ओके, अब आइए इस पे एग्जांपल आपको बताते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चों और क्लियर हो जाएगा। दिख रहा ना सबको बेटा? हाँ ठीक तो है बेटा। हमारे पास एक्सटर्नल माइक नहीं है, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता पास में बोलने, इसलिए आपको ईयरफोन का यूज करके तब देखिएगा वीडियो, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, आप देखो बेटा, ये जो कॉन्सेप्ट दिया था वो अर्हेनियस ने दिया था, ध्यान समझिएगा। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? तो आप लास्ट में लिख देना, मैंने तो रफ कर दिया, लास्ट में लिख लीजिएगा अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कब दिया था बच्चों? 1884 में शायद दिया था क्या, क्योंकि मैं डेट आपको बता देता हूं। ओके माय डियर स्टूडेंट, हाँ ये बेटा है 1884। डेट जरूर याद रखिएगा क्योंकि कंपटीशन में एनटीएससी में पूछ लिया जाता कभी कभी। तो अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस, दोज कंपाउंड्स व्हिच गिव्स हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज एसिड। अब आइए इसमें बेटा एक रिएक्शन नोट करते हैं, देखिए समझिए। जैसे बेटा HCl क्या है? एसिड है। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व करिए तो क्या गिव्स होगा? H प्लस प्लस Cl निगेटिव। देखिए एसिड बेटा पॉजिटिव पार्ट केवल H प्लस होता है, या हाइड्रोनियम होता तो हाइड्रोनियम कैसे बनेगा? ध्यान समझिएगा। पहले अर्हेनियस ने वाटर लिख के बनाया ऐसे रिएक्शन, बाद में फिर सोचा कि भाई वाटर का फार्मूला क्यों नहीं यूज किया। सब साइंटिस्ट ने बोला होगा कि भाई आप इसमें वाटर भी ऐड करके दिखाइए, फार्मूलेस कैसे बना दिया। तो अर्हेनियस ने क्या बोला, देखो ध्यान समझना। फिर अर्हेनियस बच्चों ऐसे बना के दिखाया, इसका फार्मूला यूज किया। अब ध्यान समझना, HCl कैसे ब्रेक हुआ था? H प्लस Cl निगेटिव। अब बहुत बड़ा बात हमारे ध्यान से समझिएगा। मान लो ये वाटर है, इस मार्कर को मान लो कि वाटर है। देखो इस मार्कर में एक प्लेस अभी एक जगह और इसमें बाकी है, वैकेंट है, जिसमें बेटा एक कैप और ऐड हो सकता है। देखो ध्यान से, इस साइड एक कैप और ऐड हो गया। देखिए जस्ट इसी तरह वाटर के अंदर ये बेटा एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि वो एक H आयन को और ऐड कर सकता है, उसमें प्लेस होता है, जगह होती है, बॉन्डिंग बना सकता है। ओके बच्चों, तो इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग और डीपली आपको बताएंगे। ओके, जब मेटल नॉन मेटल आपको पढ़ाएंगे तो केमिकल बॉन्डिंग आपको डीपली पढ़ाएंगे। ओके बच्चों, तो देखिए ये जो H आयन है
ये H आयन वो किस में ऐड हो जाता है, वाटर में, क्योंकि वाटर पास क्या है, प्लेस है। तो H आयन जब इसमें ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बताइए। अभी ये H2 एक H और आ गया, क्या हो गया बच्चों, H3 और O, भाई H ऐड हुआ तो H3O हो गया। और देखो साथ में देखो एक प्लस चार्ज भी तो आ रहा साथ में इसके। अब मान लो H को मेहमान मान लो, आप हैं O ऑक्सीजन, आप घर में 2 पहले से गेस्ट आए हुए हैं, 2 मेहमान आए हुए हैं, मान लो संगम नहाने आए हुए हैं, और एक मेहमान और आ गए, तो कितने मेहमान हो गए, कितने हो गए गेस्ट, 3 गेस्ट हो गए। और जो बेटा गेस्ट आएंगे वो अपने साथ कुछ लगेज भी तो लाएंगे, तो इनके लगेज को कहाँ रखो, घर में, नीचे तो जगह नहीं है, तो कहीं ऊपर छज्जे पर रख दो, ऐसे ऊपर टांग पे रख दो ऊपर, ये हो, यानी बन गया इसका लगेज ऊपर रख दिया प्लस चार्ज को, क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन। और क्या बचा बच्चों इसके अलावा, ये तो इसमें ऐड हो गया, तो बचा कौन सा, Cl प्लस Cl निगेटिव। आई होप हमारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ओके भाई, एक रिएक्शन बच्चों और लिखते हैं, ध्यान से समझना रहेगा। किसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बेटा 3 होते हैं, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड बच्चों है लुईस कॉन्सेप्ट। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, कौन सा, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इट इज मोस्ट क्लासिकल कॉन्सेप्ट, सबसे पुराना कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लुईस तो नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ा दूंगा, बता दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, कंजुगेट, एसिड बेस पेयर, मैं सब बताऊंगा आपको, लेकिन पहले हम लोग सिलेबस पढ़ने तब। चलिए एक हम लोग रिएक्शन और बनाते हैं। मान लो बच्चों लिखा हो HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब कहा जाए इसको बनाइए, कितना होगा, देखो कितने H है, 1H है, तो H प्लस NO3। अब मान लो आपको NO3 पे चार्ज नहीं पता है, कौन सा चार्ज लगा है। सबसे बड़ी बात है कि भाई प्लस माइनस बच्चों को नहीं आता है, तो कैसे पता करेंगे कि प्लस होगा कि माइनस होगा। ध्यान से हमारी बात समझिएगा बेटा, जितने H होंगे, कितने H हैं, 1, तो देखो यहां पर H1 आ गया, कितने प्लस लगा है, 1। जितने H होंगे, जितने H, ध्यान समझना, जितने H होंगे उतना ही निगेटिव होगा। कितने H हैं, 1, निगेटिव कितना होगा, 1। आई होप आप हमारी बात समझ गए होंगे। और सेकंड समझना बच्चों, HNO3 अगर हम लोग बेटा यहां लिख दे H2O, तब क्या बनेगा यहां पर आंसर, ध्यान समझिएगा। तो ये कैसे ब्रेक हुआ बच्चों, H प्लस और NO3 कौन सा चार्ज, जितने H होंगे। एक H को ऐड करने के लिए कितने वाटर चाहिए, 1 वाटर है, 1 वाटर में, देखो 1 वाटर तो है ना, तो बस इसमें क्या होगा बच्चों, ऐड हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, H3O प्लस चार्ज प्लस NO3 निगेटिव, मतलब नाइट्रेट आयन। NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, NO3 1 निगेटिव। ओके, समझ गए होंगे मेरी बात। अब आइए एक रिएक्शन बच्चों और बनाते हैं। मान लो बेटा लिखा हो सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 प्लस वाटर, कितने H है, ध्यान देखो 2H है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, H प्लस, यहां पे देखो बच्चों 2 प्लस, सेकेंड पार्ट कौन सा बचा, SO4। अब कौन सा चार्ज लगेगा, ध्यान से बताइए, कितने निगेटिव होंगे, बताओ, रिप्लाई करो सब लोग, कितने होंगे बच्चों निगेटिव, कितने H हैं, 2H हैं, तो कितने निगेटिव होंगे, 2 निगेटिव। जितने H उतना ही निगेटिव होगा। ओके, क्लियर, सबको हमारी बात समझ में आ रही है। अब आए इसका रिएक्शन हम लोग H2O फार्मूला लिख के बनाते हैं। कैसे बनेगा बच्चों, देखो H2SO4 प्लस H2O। अब ये ध्यान से समझिएगा, यही बच्चे गलती करते हैं, तो बहुत प्यार से ध्यान से समझो कैसे ब्रेक होगा ये, 2H प्लस, देखो 2H है तो 2 आगे लिखना पड़ेगा, ओके, और SO4 निगेटिव। एक H को क्या चाहिए बच्चों,
एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर सकता है, ठीक है ना। आप बताइए अगर 2H होंगे, अगर H ऐड करना एक्स्ट्रा तो कितने चाहिए, 2 पार्ट चाहिए ना। देखो 2H होंगे, H2 होंगे तो एक H इस पे ऐड हो जाएगा एक वाटर पे, और दूसरा H दूसरे वाटर पे ऐड हो जाएगा। तो कितने वाटर चाहिए, 2 चाहिए ना। तो देखो, तो बस हमारी बात ट्रिक समझ लो कि आपको दिक्कत ना हो। जितने H के आगे ये नंबर लिखा होगा, कितना लिखा बच्चों, 2, बस यहां पे लिख देना 2, यहां भी लिख देना 2। फिर से समझिए, जितना H लिखा होगा, कितना लिखा है 2, यहां भी 2, यहां भी 2, बाकी आप सीधे लिख दो H3O प्लस प्लस SO4 निगेटिव। बात समझ में आई, नहीं आई? चलो फिर से समझो, जैसे इस रिएक्शन को बनाना मैं फिर से लिख देता हूं, H2SO4 प्लस H2O। अब यहां पे कितने H3O होंगे, तो पहले आप सिंपल लिख लो, क्या बनेगा बच्चों, H3O प्लस प्लस SO4 2 निगेटिव बनेगा ना। कितने H हैं, 2, तो आप यहां पे 2 लिख देना और यहां पे 2 लिख देना, हो गया बैलेंस। यानी H के बगल में जो नंबर होगा वही नंबर यहां पर होगा, यही नंबर यहां पर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं? H के बगल में जो नंबर होगा 2 होगा, तो इसके पहले भी 2 होगा, H2O के पहले भी 2 होगा, और हाइड्रोनियम आयन के पहले भी 2 होगा। मान लो यहां 3 होता तो यहां भी 3 होता, यहां भी 3 होता। बात समझ में आ गई सबको कि नहीं? क्लियर? अब आइए एक रिएक्शन और लिखते हैं 3 वाला। जैसे मान लो बच्चों लिखा हो, ये कौन सा एसिड था H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है किंग ऑफ केमिकल, सबसे डेंजरस एसिड है, याद रखिएगा। तेजाब बोलते हैं हिंदी में, और टॉयलेट जो साफ करा जाता है बॉटल में आता है येलोइश कलर का, यही तो है सल्फ्यूरिक एसिड, तेजाब। एक और जरा समझो बच्चों, देखो जैसे मान लो लिखा है फास्फोरिक एसिड, H3PO4 फास्फोरिक एसिड प्लस वाटर। कैसे ब्रेक होगा, कितने H है, 3, तो 3H प्लस प्लस PO4, कितने माइनस चार्ज बताइए, कितने H है, 3 निगेटिव। अब इसको बनाना है वाटर के साथ, कैसे लिखेंगे, H3PO4 प्लस H2O। डायरेक्ट आंसर बताइए कैसे होगा, बताइए कितना है यहां पे नंबर 3, यहां भी कितना होगा 3, यहां भी कितना होगा 3 प्लस PO4 निगेटिव। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यहां जो नंबर होगा बच्चों वही नंबर यहां होना चाहिए, यही नंबर H3O के पास होना चाहिए। ओके, आई इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक करके बता देता हूं आप लोग को कैसे बना। देखो ध्यान समझना पड़ेगा, जब बेटा इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक होगा, 3H प्लस PO4, कितने चार्ज, 3 निगेटिव। ओके, अब बताइए कितने H हैं, 3 है ना, तो वाटर भी कितना चाहिए बताइए भाई, एक H होगा तो एक H2, 3H है तो 3H2। अब बताइए 3H2 जब इसमें ऐड होगा तो ये भी तो 3 बनेगा। देखो ध्यान समझो, मान लो यहां पर 3 नहीं होता, यहां भी नहीं होता, तो 1H से 1H2 तो 1H3O बना, फिर दूसरे H से फिर H2 जुड़ा तो 2H2 बना, अब 3H से 3H2 जुड़ा तो 3H3O बना, हाइड्रोनियम आयन बना। ओके, तो आई होप हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से एसिड को ब्रेक किया जाता है। ओके, एक और समझ लेते हैं लास्ट। CH3COOH प्लस वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। विनेगर, सबने नाम सुना होगा विनेगर, तो विनेगर इसी से बनाया जाता है। बिल्कुल ये सेम नहीं होता, लोग बोलते हैं यही विनेगर, ऐसा नहीं। 5 to 8% जब इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो विनेगर बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा आप इसको ना बेटा 5 लीटर या मैक्सिमम 8 लीटर ले लो और बाकी बच्चों इसमें मिला दो कितना
अगर 5 लीटर ले रहे हैं तो कितना वाटर मिलाएंगे? 95 लीटर, तो कितना बन गया? 100 लीटर। और अगर आप 8 लीटर ले रहे हैं इथेनोइक एसिड तो कितना मिला दीजिए? 100 होना चाहिए, तो कितना मिलाएंगे? 92, तो 92 8 कितना हो गया? 100 लीटर। अगर 5 लीटर ले रहे हैं तो 95 लीटर वाटर मिलाएंगे, वाटर। और अगर 8 लीटर ले रहे हैं तो 92 लीटर मिलाएंगे, क्या बच्चों? वाटर। तो क्या बन गया? 100 लीटर बना कि नहीं? तो इसको बोलेंगे 5% एथेनोइक एसिड। इसको बोलेंगे बच्चों 8% एथेनोइक एसिड। इसका जो सॉल्यूशन बना ये बच्चों क्या कहा जाता है? विनेगर। इसको सिरका कहते हैं बोलचाल की भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में। और इसको बेटा पिकल्स में यूज करा जाता है, अचार में यूज करते हैं कि अचार हमारा खराब ना हो। क्योंकि एसिड बेटा कोई भी बैक्टीरिया या फंगस जिंदा नहीं बचता है, किल हो जाता है। एथेनोइक एसिड किल्स फंगस एंड बैक्टीरिया, इसलिए हमारा अचार खराब नहीं होता। ओके बेटा ये थोड़ा ध्यान से समझिए, थोड़ा अजीबोगरीब तरीके से ब्रेक होता है, ध्यान सुनना बच्चों। देखो ये बेटा ब्रेक होता है इतना पार्ट और ये पार्ट, 30 तरीके से होता है। CH3COO नेगेटिव, यानी क्या बनेगा आंसर? इस तरीके से बनता है CH3COO नेगेटिव प्लस H प्लस। देखो इसमें ये वाला H आयंस बनाता, ये सारे H आयंस नहीं बनाते। इसको बच्चों बोलते हैं एसीटेट आयन, या बच्चों बोलते हैं एथेनोएट आयन, या ग्रुप भी कह सकते हैं। इसको तो पता ही हाइड्रोजन है। तो बेटा ये थोड़ा सा अलग तरीके से ब्रेक होता है। आप देखो अगर मान लो यहाँ H2 यूज कर लें, CH3COOH प्लस H2, बताइए कितना वाटर चाहिए? यहां पर ध्यान समझिएगा, कितने H बाहर आ रहे हैं? ऐसे ब्रेक हो रहा है ना, कितना H है? 1 है कि नहीं? यहां पे क्या होगा? 1 होगा, यानी अब 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और यहां पे क्या होगा बच्चों? 1 होगा, मतलब ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब प्लस क्या बचा? CH3COO नेगेटिव। हाँ एक चीज मैं आपको थोड़ा और बता दूं, जितने H आयंस बनाएगा उतना ही तो नेगेटिव होता है। इसका इस पर नेगेटिव आपको चार्ज नहीं पता, तो कितने H इसमें आयंस बना रहा? देखो 1 H, जितने H होते हैं तो नेगेटिव होगा ना बच्चों, तो देखो ये नेगेटिव 1 होता है। ओके, तो हमारी बात बच्चों आप लोग को समझ में आ गई होगी। देखिए इतना आपको बेटा प्रैक्टिस चाहिए बिल्कुल, तब आप केमिकल रिएक्शंस इसके समझ पाएंगे। ओके, तो ठीक है, पहले इतना आप लोग प्रैक्टिस करिए अच्छे से, फिर नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग इसका आगे प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। कुछ मैं आप लोग को होमवर्क दे देता हूं जिसको आप लोग प्रैक्टिस करके हमें बताइएगा, सेम इसी तरह ब्रेक करना है। देखो कौन कौन सी एसिड का, कुछ एसिड मैं लिख देता हूं, नोट कर लो बच्चों। HCOOH सेकेंड, H2CO3 थर्ड, H2SO3 फोर्थ कौन सा दे दें? C2H5COOH फिफ्थ कौन सा दे देते हैं आपको? COOH सिंगल बॉन्ड COOH। अगर ऐसे दिक्कत हो समझने में तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं COOH का होल ट्वाइस। ये बेटा ऑक्जेलिक एसिड है, टोमेटो में पाया जाता है। टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड। चींटियों में पाया जाता है, चींटियां जो होती है ना, रेड अंट, कोई भी चींटी जो काटती है तो क्यों जलन होने लगती है? ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। ये बच्चों कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। कहां पाया जाता है? जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया जाता है? कार्बोनिक एसिड। ये बेटा कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरस एसिड। ये कौन सा एसिड है? तो कितने कार्बन है? 2 और एक ये 3, प्रोपेनोइक एसिड। ओके, और एसिड लिख दें? इतना बहुत है, चलो इतना बहुत है, एक और लिख लो, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड,
एक और लिख देते हैं HBr, इसको बोलते हैं बच्चों हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रो